वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कॉमर्स की कट ऑफ रह सकती है। आंसर की हमारे पास आ चुकी है। हम सभी ने आंसर की को देखा, अच्छे से एनालाइज किया कि क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चन सही किए जा रहे हैं। मैंने एक पोल कंडक्ट करवाया था, उसमें भी जो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स रहा उसके बेसिस पे ही आपके लिए मैं एक कट ऑफ लिस्ट लेके आई हूँ जो प्रीवियस ईयर्स के डेटा पे बेस्ड है, जिसमें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे कि इस बार जून 2023 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आने के पीछे एक रीजन ये रहता है मेरा कि जब हमारे पास काफी समय है, 1 महीने का समय है लगभग, जब हमारा रिजल्ट आएगा तो इस 1 महीने के समय में हमें किस तरीके से एक डिसीजन बनाना पड़ेगा। तो आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बेसिस पे एक आइडिया ले सकते हो कि मुझे अब दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना है या मुझे रिसर्च या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर करना है, सो दैट आप अच्छे तरीके से एक जगह फोकस होकर पढ़ाई कर सके एंड अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ चीजें कर सके। तो आपका स्कोर सेफ स्कोर होगा या नहीं, वो सारी चीजें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। और काफी स्टूडेंट्स के मन में कुछ डाउट्स रहते हैं कि डिफरेंट शिफ्ट्स में पेपर हुआ था तो क्या चीजें होंगी, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो वो सारी चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, मेरा नाम है आयुषी। हाल ही में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है, यहाँ पे हमारे पेपर 1 एंड पेपर 2 के कोर्सेज रन करते हैं। तो पेपर 2 कॉमर्स में वहाँ पे टीच करती हूँ एंड साथ ही साथ कॉमर्स स्पॉटलाइट नाम से भी हमारा एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डेडिकेटेडली कॉमर्स की एंड पेपर 1 की क्लासेस होती हैं। कॉमर्स और मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें हम अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलते हैं और आपको इजीली सारी वीडियोस एक ही जगह पे मिल जाती है। यूनिट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाती है सो दैट आप रिवीजन अच्छे से कर सके। कॉमर्स स्पॉटलाइट नाम से ही टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ्स आपको मिल जाती है इस चैनल पे और आपके लिए यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी हम कवर करते हैं सिलेबस क्लासेस में वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं सो दैट आप अच्छे तरीके से सारी के सारी क्लासेस को रिवाइज कर सके, नोट्स बना सके, जो आपको हेल्प करती है एक बेटर वे में प्रिपेयर करने के लिए। और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट के लिए एंड सेट एग्जामिनेशंस के लिए क्लासेस हमारी ऑलरेडी रन कर रही है। शाम को 6 बजे मेरा क्लास का टाइम रहता है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपके लिए डेली क्विजेज आती हैं जो आपको हेल्प करती हैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने में। जो हम सीखते हैं चीजें उनको एप्लीकेशन उनकी आप समझ पाते हो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ आपको ऐप से भी मिल जाती है और काउंसलिंग सेशन रहते हैं जो आपको एक बेटर क्लैरिटी देते हैं कि किस तरीके से आपको चीजें समझनी होंगी, किस तरीके से जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो एक पर्टिकुलर पेपर के लिए वो आपको कैसे बेनिफिट कर सकता है, वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है अपनी ग्रोथ में और आगे करियर अपॉर्चुनिटीज अवेल करने में। ऐप से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है, ये 2 नंबर आपके पास है, आप पूछ सकते हैं। कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक में सॉरी क्या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। क्लियर? तो आपको कुछ भी पूछना है, इन 2 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और हमारी जो टाइमिंग्स रहती है यूट्यूब की वो 6 बजे रहती है, तो आप मुझे कॉमर्स स्पॉटलाइट यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी। सबसे पहले एक डाउट रहता है कि मैम हमारी शिफ्ट डिफिकल्ट थी तो अब हम तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सही नहीं कर पाए तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। ये जो नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है, इसमें क्या किया जाता है, जो भी डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं उनकी डिफिकल्टी लेवल को एक बैलेंस किया जाता है। एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो आप कि अलग अलग शिफ्ट्स को नॉर्मलाइज किया जाता है सो दैट हर शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल एक तरीके से हो। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो सिलेक्ट करने हैं वो इक्वल सिलेक्ट किए जाए ताकि आप अच्छे तरीके से फेयर वे से डिसीजन है जो बना सके, रिजल्ट्स है जो प्रोवाइड कर सके। अब कॉमर्स में 2 शिफ्ट हुई, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। अब काफी बच्चों का ये डाउट रहता है कि मैम शिफ्ट 2 थोड़ी डिफिकल्ट थी, शिफ्ट 1 थोड़ी डिफिकल्ट थी, तो हमारे ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं हो पाए तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्या हम रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। हमेशा मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, इस बार भी एग्जाम्पल लेते हैं। एक 100 स्टूडेंट्स हैं अगर आपके पास, ठीक है, और आपको इनमें से 6 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। अब ये जो 6 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, इन्होंने 50 बच्चों ने यहाँ पे पेपर दिया, 50 बच्चों ने यहाँ पे पेपर दिया शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, तो टोटल 100 में से 50-50 बच्चे हुए। आपको 6 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, 3 स्टूडेंट यहाँ से और 3 स्टूडेंट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप टॉप जो स्टूडेंट्स है ना, जिन्होंने टॉप स्कोर किया है उनको सिलेक्ट कर रहे हो, जिससे होगा क्या, अपनी अपनी शिफ्ट में उन्होंने कंपीट किया और जो टॉप कैंडिडेट्स हुए वो सिलेक्ट हो गए और अल्टीमेटली आपने एक फेयर डिसीजन बना लिया और फेयर रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके पास रिजल्ट है आ जाता है। मैंने आपको सरल शब्दों में बता दिया सो दैट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो सके। अब इसके बाद बात करते हैं कि अब कट ऑफ क्या रहेगी, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा या नहीं। तो देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर के बेसिस पे एक डेटा निकाला है
जो प्रीवियस ईयर में हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो परसेंटाइल में ही आता है हमेशा, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा शिफ्ट में हमारा पेपर होता है कॉमर्स का। बट हम एक अंदाजा ले सकते हैं यहाँ से, जो प्रीवियस ईयर्स में कट ऑफ गई है, जिस परसेंटाइल पे कट ऑफ जाती थी, उस पर्टिकुलर परसेंटाइल पे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हुए हैं स्टूडेंट्स के, वो यहाँ पे डेटा मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो यहाँ पे आपके पास 3 से 4 प्रीवियस ईयर्स का जो डेटा है वो गिवन है। तो आप देख सकते हो 2020 से लेके 2023 तक। तो अभी फेब में 2023 में पेपर हुआ था, उसकी कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गई थी, और अभी स्टूडेंट्स को यही लग रहा है कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ हाई गई थी प्रीवियस अटेम्प्ट में, तो इस बार उससे भी ज्यादा हाई जाएगी, तो हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब मैंने एनालाइज किया फेब वाला पेपर और जून वाला पेपर, तो एक चीज वहां पे निकल के आई। जो फेब वाला पेपर था ना, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी था, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग वाइज, टॉपिक कवरेज वाइज। तो यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिला था कि काफी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया था, और उसी का ही रीजन था कि कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गई थी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जेआरएफ की कट ऑफ है फर्स्टली, और फिर जो बाद में है वो नेट की कट ऑफ है, यहाँ पे गिवन है। तो अब जेआरएफ और नेट की कट ऑफ इतनी रही थी, तो क्या इस बार भी यही रहेगी? इस बार थोड़ा सा कट ऑफ आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा फेब वाले एग्जामिनेशन से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन थे ना, इस बार थोड़े अच्छे लेवल के थे, फ्रेमिंग बहुत अच्छी की हुई थी, और जो टॉपिक कवरेज थी वो बहुत इन डेप्थ टॉपिक आपसे कवर किए गए थे, पूछे गए थे। तो कुछ न्यू टॉपिक्स थे, बहुत सारे न्यू टॉपिक्स थे जो कवर किए गए थे। तो इस बार थोड़ी सी जो कट ऑफ है वो कम ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए जेआरएफ की कट ऑफ स्पेसिफिकली मैं बात करूंगी, कम देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में प्रीवियस अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा मिली थी। तो आप देख सकते हो जून जो 2020 में पेपर हुआ था, उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी से जेआरएफ क्लियर हुआ था वो 89 क्वेश्चंस पे हो गया था। अनरिजर्व कैटेगरी से नेट की बात की जाए तो 78 क्वेश्चंस पे हो गया था। ऐसे ही 2021 में थोड़ा सा लेवल हाई हुआ, 93 और 80, फिर 2022 में 95 और 83। इस तरीके से आपकी कट ऑफ है जो रही थी। अब इस बार भी क्या होगा? जो अब फेब में थोड़ी सी हाई कट ऑफ गई थी, बट जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग जैसे मैंने बताया वो थोड़ी अलग थी। तो इस बार अगर मैं बात करूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो जून 2023 के लिए अनरिजर्व कैटेगरी से मैं बोल सकती हूँ कि 97 क्वेश्चंस पे आप जेआरएफ क्रैक कर लोगे इजीली, और 89 88 क्वेश्चंस पे आप नेट क्लियर कर लोगे। तो ये कट ऑफ आपकी रह सकती है अगर आप इस रेंज में लाई कर रहे हो, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस। ऐसा नहीं है कि 100% यही है, बट हाँ, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, उसके अलावा यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपका थोड़ा ज्यादा गैप है, तो अभी से ही तैयारी में लग जाइए दिसंबर के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलिए, सो दैट आप दिसंबर वाला एग्जामिनेशन क्रैक कर सके। और सेम ऐसे ही ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरीज के लिए भी मैंने कट ऑफ यहाँ पे लगा दी है। तो आप देख सकते हो इस बार 90 क्वेश्चंस पे अगर लाई कर रहे हो तो आप ओबीसी से बहुत इजीली आप जेआरएफ क्रैक कर सकते हो, 85 नेट के लिए है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 93 83। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे क्या करने की कोशिश की है, जो नेट की कट ऑफ है ना वो थोड़ी हाई रखी है, ठीक है, नोइंगली, ताकि आपको एक बेटर आइडिया यहाँ पे मिल सके। 83 ऐसा है कि अगर 83 क्वेश्चंस आप सही कर रहे हो तो इट मीन्स बहुत इजीली आप क्रैक कर लोगे। 85 क्वेश्चंस आप अगर स्कोर कर रहे हो तो नेट बहुत इजीली क्रैक कर लोगे। 89 क्वेश्चन अगर आप सही कर पा रहे हो तो बहुत इजीली आप नेट क्रैक कर लोगे। तो ये जो रेंज है नेट की, ये थोड़ी सी मैंने हाई रखी है। जेआरएफ की मैंने कट ऑफ आपको बिल्कुल सही बताई है यहाँ पे, कि इस तरीके से ही आपकी कट ऑफ प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली कम रहने वाली है, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो बहुत अच्छा आया था इस बार। और मैंने एक पोल कंडक्ट करवाया था, उस बेसिस पे भी जो 200 से ज्यादा नंबर है वो बहुत कम बच्चों के बन रहे हैं। मोस्टली बच्चे 90 टू 100 की रेंज में ही लाई कर रहे हैं, और यही रेंज है जो जेआरएफ क्रैक करवाएगी और जो नेट क्रैक करवाएगी। तो आप ये अंदाजा लेके चलिए कि आपके अगर इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि आपका इस बार एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कम है, थोड़ी कमी रह गई है इस बार, तो दिसंबर को अच्छे से टारगेट करिए, अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट करिए। क्योंकि बाद में हम ऐसे लगते हैं ना कि हम एक दो महीने में कर लेंगे, तो एक दो महीने में नहीं हो पाती है तैयारी, क्योंकि लेवल बढ़ता जा रहा है, टॉपिक्स का जो कवरेज है, टॉपिक्स का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है, इन डेप्थ चीजें पूछी जा रही है। बेसिक से ही आपको स्टार्ट करना है, बेसिक्स को ही स्ट्रॉन्ग करना है, बट आगे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो थोड़े से अलग बन रहे हैं, घुमा घुमा के चीजें पूछी जा रही हैं, डायरेक्टली चीजें नहीं पूछी जा रही हैं अब। तो आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए बहुत अच्छे से, तभी आप एक किसी भी पर्टिकुलर यूनिट में अच्छा स्कोर कर सकते हो और अपना एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा, और आप इस रेंज को ही लेके चलिए कि ये अगर रेंज में अप्लाई कर रहे हो तो आपका सेफ स्कोर है, और आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल सकता है। और आगे डिसाइड करिए कि आपको रिसर्च में जाना है या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि आरपीएससी ने वैकेंसी निकाल दी है। डिफरेंट स्टेट्स में बहुत जल्द वैकेंसीज निकलने वाली हैं। एमपी सेट होने वाला है, उसके बाद एमपी के भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलने वाली है, और देयर आर डिफरेंट स्टेट्स, यूपी में भी जैसे अभी निकली थी। तो बहुत सारी स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज अभी निकलने वाली हैं। तो मेक श्योर करिए कि आप इस बार दिसंबर वाला जो नेट है वो क्लियर कर लें, सो दैट आप आगे की जर्नी बहुत स्मूथली अपनी कवर कर सकें।
तो रिसर्च में जाना है तो रिसर्च पेपर पे काम करना स्टार्ट करिए। एक आइडिया मैंने आपको यहाँ पे दिया है, इस आइडिया के बेसिस पे अपना डिसीजन बनाइए और अपना स्कोर जरूर लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप किस रेंज में लाई कर रहे हो विथ योर कैटेगरी, सो दैट एक और बेटर आइडिया हम ले सके, क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत है, ठीक है, 1 महीना है रिजल्ट आने में। तो आपको ये चीजें समझनी होगी कि कैसे इस 1 महीने को हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है, सो दैट बाद में जो भी रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम अच्छे से काम कर सके और इस महीने में 1 महीने में बहुत सारी चीजें सीख सके जो आपको हेल्प करेंगी फर्दर आपके रिसर्च में, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में या यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करने में। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप आपका सबका रिजल्ट अच्छा है। थैंक यू सो मच। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, कुछ पूछना है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।